नमस्कार, आजाद सिपाही हेल्थ में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार, जिनसे हम जानेंगे आज के समय में छोटे बच्चों के हेल्थ के दुनिया में आने वाली चुनौतियों को और उसके निवारण को। सर, स्वागत है आपका आजाद सिपाही में। सर, हम जानना चाहेंगे कि आज जो बच्चे वायरल फीवर से ग्रसित हो रहे हैं या आज ज्यादा वायरल फीवर से लोग जो है वो बिस्तर पकड़ लेते हैं, एक तरह से छोटे बच्चे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि उनमें इम्यून सिस्टम जो है वो उनका कमजोर हो रहा है या उसको कैसे मजबूत किया जा सकता है और इसके लिए घरेलू उपचार हो या फिर मेडिकल सहायता हो, कैसे इससे पार पाया जा सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आजकल के ज्यादा होते हैं या क्योंकि क्या है ना, लोगों के एक बच्चे होते हैं, दो बच्चे होते हैं जी, तो पेरेंट्स सब कुछ भी हो जाए तो बच्चे का पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा बहुत ज्यादा बीमार हो गया, बहुत ज्यादा कंसर्न हो जाते हैं जी। तो ऐसे तो ऐसा नहीं कि कोई वायरल फीवर कोई नई चीज है, तो पहले की चीज है, पहले भी होती है। और इम्यूनाइजेशन आने के बाद कुछ गंभीर बीमारियां कम हो गई हैं, इससे लगता है कि जो फीवर और सर्दी खांसी हो रहा है वो कुछ ज्यादा ही हो रहा है भाई। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, वायरल फीवर हमेशा रहता है क्योंकि दुनिया में ना बहुत सारे वायरस हैं जी। जो बच्चे पैदा होते हैं, जो तब शुरुआती महीना जो होता है 4 से 6 महीना जी, वो माँ से जो उसका वायरस से लड़ने की क्षमता लेकर आते हैं जी। इसलिए पहले 4-6 महीने में कुछ नहीं होता है जी। और जैसे 4-6 महीना 8 महीना बीत जाता है तो जो लड़ने की क्षमता जो माँ से मिली है वो खत्म हो जाती है, तो ऑब्वियसली उनको तो इन्फेक्शन होगा जी। और सर्दी खांसी तो लगा ही रहता है। 4 से 6 बार छोटे बच्चों के बीमार पड़ना तो आम बात है जी। पहले लोग सीरियस नहीं लेते थे, हाँ भाई नाक बहता है, छोड़ो क्या हो गया, छोटी सी बात पे भी लोग जो है वो गंभीरता से लेते हैं। बस ये परसेप्शन की बात है जी, ऐसा कुछ नहीं है। और वैक्सीनेशन भी इसी वजह से 6 महीने के बाद या फिर शुरुआत से ही बच्चों को अब दिया जाता है। वैक्सीनेशन जो होता है, जो कि सीरियस बीमारियां जो होती है, जो जानलेवा बीमारियां हैं, बड़ी बीमारी है, उनसे बचाव के लिए होता है जी। आजकल देखा जा रहा है डॉक्टर साहब की निमोनिया जो है जन्मजात बच्चों में आता है, वैसे बच्चों को जब भी मौसम बदलता है उन्हें खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इस पर क्या कहें? नहीं, निमोनिया जो वायरल जो निमोनिया है, जो बच्चे कमजोर पैदा होते हैं, समय से पहले पैदा होते हैं, स्पेशली जो 2.5 किलो से कम के पैदा हुए, और अगर 1.5 किलो से कम पैदा हुए तो और ज्यादा, इनमें थोड़ा लंग डेवलप ठीक से नहीं हो पाता है जी। और जो बोले ना कि माँ से जो इम्यूनिटी से लड़ने की क्षमता आती है वो लास्ट 3 महीने में आती है जी। और बच्चा मान लिया 2 महीने पहले पैदा हो गया जी, तो माँ से जो इम्यूनिटी मिलनी थी वो नहीं मिलती है जी। इस कारण उनको निमोनिया ज्यादा होता है। और जो बच्चे समय से पैदा होते हैं, हेल्दी होते हैं, 3 किलो से ऊपर हो गए, उनको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है जी। और स्पेशली अगर बच्चे माँ का दूध पी रहे हैं जी, तो ऑब्वियसली 4 से 6 महीने तो कोई बीमार नहीं पड़ता। अगर ऊपर का दूध दे रहे हैं, बॉटल से दूध दे रहे हैं, तब तो बात अलग है, ऐसे बच्चे ज्यादा बीमार पड़ते हैं। आपने अभी कहा सर कि ऊपर से लोग देते हैं, बॉटल का दूध देते हैं, ये भी देखा जाता है कि सप्लीमेंट्स जो है बच्चों को आजकल लोग देते हैं, पेरेंट्स, उनके हेल्थ ग्रोथ के लिए, इसको आप कहाँ तक सही मानते हैं? क्या सप्लीमेंट्स देना चाहिए या फिर उन्हें जो हमें घर का जो खाना है उसी पे निर्भर रहना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि सप्लीमेंट्स जो जैसे जैसे मेडिकल साइंस बढ़ी है और जैसे जैसे हमारा जो सोसाइटी चेंज हुआ है, जैसे पहले लोग धूप में खेलते थे बच्चे जी, बाहर तेल लगा के धूप में रख दिया बच्चों को आधे घंटे 1 घंटा, अब वो सब चीजें बंद हो गई है और बच्चों को जो धूप जो मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। इसलिए आजकल बच्चों को विटामिन डी की कमी होती है बहुत ज्यादा। इसलिए देखते हैं कि जितने बच्चे पैदा होते हैं सबको विटामिन डी इसलिए दिया जाता है क्योंकि बच्चे धूप में नहीं जाते। अगर आप बच्चे को तेल लगा के धूप में 15 से 30 मिनट डेली रख रहे हो तो विटामिन डी सप्लीमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है जी। और दूसरा बात देखा गया है कि जो 6 महीने पहले 6 महीने विटामिन डी देना होता है बच्चों को, और बाकी 6 महीने के बाद सब बच्चों को हम लोग आयरन का ड्रॉप देते हैं। वो आयरन का ड्रॉप इसलिए देते हैं कि देखा गया कि एनीमिया की बहुत ज्यादा आते हैं, केवल इंडिया में नहीं, विकसित देशों में भी, अमेरिका इंग्लैंड में भी। और आयरन जो होता है दिमाग के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा जरूरी है, इसलिए 6 महीने बाद बच्चों को आयरन का ड्रॉप 6 से 12 महीने तक देना जरूरी है। और विटामिन डी शुरू से जन्म से लेकर 12 से 18 महीने तक देना जरूरी है। बाकी सप्लीमेंट मल्टीविटामिन का कोई जरूरत नहीं है। बहुत लोग दूध पचाने का, खाना पचाने का दवाई एंजाइम देते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है।
मिलेट्स की ओर लोग अभी बहुत ज्यादा लोगों का झुकाव है, रुझान है अगर कहें तो। बच्चों के लिए क्या मिलेट्स किस एज से आप सजेस्ट करेंगे कि बढ़िया होता है? क्या वो बहुत छोटे में ले सकते हैं इसको, या फिर कोई ऐसा एक सर्टेन एज होता है जहां से मिलेट्स का इस्तेमाल शुरू करना चाहिए बच्चों? नहीं, ऐसा नहीं है, वो अपना क्या कहते हैं, आदत की बात है जी। जैसे पहले हम लोग रोटी खाते थे, हम खुद का ही बात, पहले गेहूं की रोटी खाते थे, अब करीब 2-3 साल से हम भी मिलेट्स में शिफ्ट कर गए जी। वही अपना ट्रेडिशन का, आदत की बात होती है जी बिल्कुल। और जो मोटे अनाज हैं वो देखा गया है कि थोड़े स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन वही है, छोटे बच्चों को अगर आप ज्वार बाजरा ये सब देने लग जाओ अचानक, तो ऑब्वियसली भी खाएंगे ही नहीं जी। लेकिन तो आदत दिलाने की बात है, अगर वो खा लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल छोटे बच्चों में नहीं है। पहले एडल्ट लोग शुरू करें, वो धीरे धीरे अपने आप वो बच्चों में चला जाएगा। जैसे मिलेट्स अच्छी है, गेहूं का देखा गया है कि मैदा आटा का जितना सेवन कम किया जाए वो ज्यादा अच्छा है। हमारे साथ बात करने के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर राजेश, जिन्होंने हमारे साथ खास बातचीत की। आजाद सिपाही हेल्थ में फिर मिलेंगे स्वास्थ्य की और जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।